सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा स्मार्ट बने, लेकिन स्मार्ट बनने का मतलब सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आना नहीं होता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चे को मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली स्मार्ट बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल राइज विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार आती रहती हैं। सबसे पहली चीज जो बच्चों को स्मार्ट बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करती है, दैट इज बच्चों को रट्टा मत लगवाओ, बल्कि उनके समझने की शक्ति को बढ़ाइए। अब ये कैसे होगा? देखो, अक्सर क्या होता है, जैसे बच्चे ने कोई चीज पढ़ाई करी या कुछ भी वो देख रहा है, सीख रहा है, और वहां से वो ना बच्चे सवाल बहुत करते हैं, क्यों, कब, कैसे, ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे क्यों नहीं है। तो उसमें क्या होता है, पेरेंट्स कई बार बहुत इरिटेट हो जाते हैं और डांट देते हैं, अरे नहीं नहीं ऐसे ही, इसको तुम ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे ही रट लो। ये चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेगा, उसके दिमाग में जितने ज्यादा सवाल आएंगे और उसको जितने ज्यादा जवाब मिलेंगे, उतना उसका ब्रेन शार्प होता जाएगा और बच्चा हर दिन स्मार्ट होता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके बच्चे सवाल करें तो उनको डांटना नहीं है, बल्कि आपको ऐसे जवाब तैयार रखने हैं जिससे कि बच्चे सेटिस्फाई हो जाएं। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आप अपने आप को अपडेट कीजिए, स्मार्ट बनिए और उनके हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। दूसरा, बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन बनवाएं, एक डेली टाइम टेबल बनवाएं कि भाई तुमको इस टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। किस टाइम पे तुम्हें पढ़ाई करनी है, किस टाइम पे खेलना है, किस टाइम पे गॉसिप्स करनी है, किस टाइम आपको टीवी देखना है, किस टाइम आपको गैजेट यूज करना है। हर चीज का प्रॉपर टाइम होना चाहिए। पढ़ाई का भी एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, किस टाइम पे क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होगा, बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन बनेगा तो वो हर चीज को टाइम दे पाएगा, हर फील्ड में उसका दिमाग काम करेगा, दिमाग खुलेगा और पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दे पाएगा जितने की अदर एक्टिविटीज पे। और जब आपका बच्चा हर चीज को प्रॉपर टाइम देगा, हर चीज को अच्छे तरीके से समझेगा, पढ़ाई पे भी ध्यान देगा, तो उसकी पर्सनैलिटी अपने आप निखर के सामने आएगी और आपका बच्चा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले ही स्मार्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको जरूर ध्यान रखनी है, दैट इज बच्चे का जो स्क्रीन टाइम है वो आपको थोड़ा सा कम करना है और जो उसकी आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनको आपको बढ़ा देना है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से बाहर ही नहीं भेजते, वो चाहते ही नहीं उनके बाहर फ्रेंड्स बने, उनको लगता है कि अरे माहौल अच्छा नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको चोट लग जाएगी। बहुत ज्यादा वो कॉन्शियस हो जाते हैं और बच्चे को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा अंदर अंदर घर में रहता है, सिर्फ गैजेट्स के साथ रहता है, फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, उसको बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है। फिर जिस दिन वो बाहर की दुनिया के साथ में एक्सपोज होगा, उस दिन वो काफी डरा हुआ महसूस करेगा अपने आप को, उसको सारी चीजें नई नई लगेंगी। और कई बार तो ऐसे बच्चे बाहर जाके ठीक से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते हैं। घर के अंदर तो वो शेयर होते हैं क्योंकि वो वहीं पे रहे हैं, लेकिन घर से बाहर जाने से उनको बहुत डर लगता है, बहुत हिचक होती है। अगर बाहर के लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा तो वो कहीं से भी स्मार्ट तो नहीं लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपके बच्चे का आपको टाइम सेट करना है कि भाई 1 घंटा 2 घंटा जो भी आप टाइम सेट कर रहे हो, उसके टाइम टेबल के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से थोड़ा सा उसको बाहर की दुनिया के साथ भी एक्सपोज होने दीजिए। 1 आध घंटे के लिए आप बाहर खेलने के लिए जरूर भेजिए, या फिर आप उसको अलग अलग तरीके की क्लासेस में डाल सकते हैं। उसकी हॉबी को आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे बच्चों को चेस खेलने का शौक है उसमें आप डाल सकते हैं, क्रिकेट खेलने का शौक है उसमें डाल सकते हैं, स्केट्स अगर आप सिखाना चाहते हैं उसमें डाल सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो उसको करना पसंद है उसकी आप प्रॉपर क्लास उसको दे सकते हैं। इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो उसकी हॉबी अच्छे से डेवलप हो जाएगी, हो सकता है कल वही उसका प्रोफेशन बन जाए, वहाँ पे वो और दूसरे बच्चों से मिलेगा, उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा और वो हर बच्चे से जुड़ के कुछ कुछ नई चीज़ें सीखेगा जो कि उसकी पर्सनैलिटी को इन्हेंस करेंगी। नेक्स्ट चीज ऐसी है जो हर पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों को गलती करने की फ्रीडम दे दीजिए। कई बार बीइंग अ पेरेंट हम इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम बच्चे को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, अरे नहीं ये मत करो, अरे तुम ये मत करो, अरे तुम ये मत करो। और अगर बच्चे ने गलती से वो काम कर दिया और उससे कोई गलती हो गई है ना, अगर बच्चे से कोई गलती हो गई तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा बच्चा जरा सी भी गलती करे, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते कि हमारे बच्चे के किसी बच्चे से थोड़े से नंबर कम आ जाए या उसके खुद से ही पहले से थोड़े से मार्क्स डाउन हो जाए। हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि जब हम बच्चे के ऊपर गुस्सा करते हैं ना, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर छोटी बड़ी बात पर हम रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारा रिएक्शन बच्चे के कॉन्फिडेंस को तोड़ता है। तो हर चीज़ पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। आप शांत रह के जितना बच्चे से बात करेंगे, बच्चे की पर्सनैलिटी उतनी ही डेवलप होगी। जितना आप बच्चे के ऊपर चीखेंगे, चिल्लाएंगे, उनकी हर गलती पे उन्हें पॉइंट आउट करेंगे, उतना ही उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता जाएगा और कुछ भी नया ट्राई करने से पहले वो बहुत डरने लगेंगे। तो ये चीज़ें आपको बच्चों के साथ में नहीं करनी है। उनके साथ शांत रह के आप बात कीजिए। अगर उनसे कोई गलती हो भी गई है तो भी आप उनको अच्छे से बैठा के समझाइए, लेकिन चीखना चिल्लाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, ये आपके बच्चे को और डल बनाता है।
नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है कि आपको अपने बच्चे का कंपैरिजन नहीं करना है। कई बार हम अपने बच्चे का बहुत कंपेयर करते हैं, अरे देखो उसका बच्चा ये कर रहा है, उसके बच्चे के इतने मार्क्स आए हैं, उसके बच्चे ने तो ये भी सीख लिया, उसका बच्चा कितना अच्छा बोलता है, उसका बच्चा कितने अच्छे से ड्रेसअप होता है। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चे के सामने करते हैं। कई बार बच्चे से डायरेक्ट करते हैं कि देखो वो ऐसा कर रहा है, तुमसे नहीं हो रहा, उसने इतना कर लिया, तुमसे नहीं हो रहा, वो कितने अच्छे मार्क्स लेके आए, तुम्हारे नहीं आए। ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना, ये हमारे बच्चे को अंदर से कितना तोड़ता है, इसको हम फील भी नहीं कर सकते, ये हम समझ ही नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है। ये ना सिर्फ आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म करता है, बल्कि आपके और आपके बच्चे के बॉन्ड को भी तोड़ देता है। तो आपको क्या करना है, कभी भी कंपेयर नहीं करना। अगर आपको बताना ही है कि देखो आप ऐसा अपने बच्चे को चाहते हो, देखो उसने ऐसा किया और हम भी चाहते हैं आप भी ऐसा करो, तो आप ये बताओ कि देखो उसने इतने एफर्ट्स डाले हैं, अगर आप ऐसे एफर्ट डालोगे तो शायद आप भी वहां तक पहुंचो। यानी शब्दों का फेर है, आप उसको जितना मोटिवेट करेंगे वहां तक जाने के लिए, उतना उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप उसको पीछे धकेल के बोलोगे अरे देखो वो वहां चला गया तो यहाँ रह गया, तो ये चीज़ें बच्चे को बहुत डीमोटिवेट करती है और फिर वो ना एफर्ट्स भी नहीं डालेगा वहां जाने के। तो आपको क्या करना है, बच्चे को मोटिवेट करना है। अगर आपका बच्चा पीछे रह गया है तो आप बच्चे को मोटिवेशन दो, साथ में जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए वो रिसोर्सेज आप उसको प्रोवाइड कराइए, और फिर देखिए आपका बच्चा कहाँ पहुँचता है। नेक्स्ट चीज आती है बच्चे का खाना पीना और उसकी सेहत। अगर आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ता है या उसकी फूड चॉइसेस ऐसी हैं जो शायद फ्यूचर में उसको बीमार कर दें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या खाने में सही है, क्या खाने में गलत है, इसका नॉलेज आपको भी होना चाहिए, और ये आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाइए कि आपके लिए क्या खाना सही है और क्या आपको नहीं खाना है। हो सकता है आपके बच्चे थोड़ा नखरा करें कि नहीं मेरे को ये नहीं खाना, मेरे को ये नहीं खाना, लेकिन जब आप उसको समझाओगे ना, सिखाओगे ना कि नहीं देखो बेटा इसको खाने का ये फ़ायदा होता है, इसको खाने का ये नुकसान होता है, तो वो ज़रूर समझेगा। और ये चीज़ का ध्यान आप बच्चे की जितनी छोटी उम्र से रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि एक बार अगर बच्चे की आदतें ख़राब हो गई, उसका खाने पीने की आदतें ख़राब हो गई, तो बड़े होकर इन आदतों को सुधारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बचपन से ही बच्चे को अच्छी चीज़ें खिलाइए, हेल्दी चीज़ें खिलाइए, और जितना हो सके घर की बनी हुई चीज़ें खिलाइए, ताकि उसका न्यूट्रिशन पूरा बना रहे, और जो भी बाहर की गलत चीज़ें होती हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स पे गलत असर डालती हैं, वो उनको आप अवॉइड कर सकें। बीइंग अ पेरेंट्स, एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे कभी भी डांट से, मार से या प्रेशर से स्मार्ट नहीं बनते हैं, बल्कि जितना आप उनके साथ घुलेंगे मिलेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके बच्चे स्मार्ट बनेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको डेली करना चाहिए, डेली आप अपने बच्चे के साथ कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम ऐसा ज़रूर निकालिए जिसमें आप बैठ के सिर्फ बच्चों से बातें कर रहे हैं। कोई उसमें बाहर का डिस्कशन नहीं, किसी बाहर से कोई कंपैरिजन नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। जस्ट ऐसे नॉर्मल घर में बैठ के आप उनसे बात करो, किसी भी टॉपिक पे बात करो, कहीं से भी बात करो, लेकिन आप उनसे बैठ के बात ज़रूर करिए। जितना आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, बच्चा आपके साथ जुड़ेगा, उतना ही आपका बच्चा स्मार्ट बनेगा, क्योंकि हर बच्चे की जड़ें उसके घर में ही होती हैं। जब उसको घर से पूरा सपोर्ट मिलेगा, घर में वो सबके साथ कॉन्फिडेंट रहेगा, तभी वो बाहर की दुनिया के सामने भी कॉन्फिडेंटली खड़ा रहेगा। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।